बात तो मैं ख़ास तौर से सारे साथियों से रिपीटेडली कहते रहूँगा, रिपीटेडली। आज का जो ज़माना है एक बदला हुआ ज़माना है। इस ज़माने में 1500 साल 2000 साल पुरानी कहानियाँ कोई भी फिट नहीं होने वाली। इसके अंदर आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। मॉडर्न एजुकेशन में अपने बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन दीजिए, अपने कारोबार को मॉडर्न तरीक़ों से कीजिए। अगर अपने पास पढ़ाई लिखाई कम अगर है, ये यंगस्टर्स जैसे ये यंग बच्चे बैठे हुए हैं, ये लोग अपने आप को अपग्रेड करें अभी भी जाकर। हम लोग बैकवर्ड रह गए साहब, और ये बैकवर्ड रह गए इन दलालों के चक्कर में, इन मुल्लाओं के चक्कर में। छोड़ दीजिए इनका पीछा, छोड़ दीजिए। हमारे मारवाड़ी में बोलते वकील साहब, भूखे पेट भजन ना भाए बोलते। फुकट की जन्नत क्या मिलने वाली है? कुछ जन्नत महंगी समझ रहे हो ऊपर जाने के बाद में? कुछ भी नहीं है। मर जाते, खबर के अंदर चले आते, हड्डियाँ हड्डियाँ पूरे वो दिमाग खा खू के बराबर कर देते, किस्सा ख़त्म। तुर्रे खान है अपन जो वापस जिंदा होंगे, कहीं को होंगे, कहीं को होते भाई जिंदा। ये सब आखिरत तो आखिरत सब पूरे मिसकंसेप्शन है। आप इस पीरियड में हैं, इस पीरियड को जन्नत और दोज़ख बनाइए, जहन्नुम से बचाइए और इसको जन्नत बनाइए। छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, उसको पाइए, अपग्रेड कीजिए अपने आप को लाइफ में, अपग्रेड कीजिए। अपने बिजनेसेस को अच्छी तरीके से कीजिए, अपने बच्चों के एजुकेशन के मामले में संजीदा होइए, उनके हेल्थ केयर का ध्यान कीजिए। लाइफ अपग्रेडेशन चाहती है सब, लाइफ अपग्रेडेशन चाहती है। मैं भी यहाँ पंजाब में इधर उधर देखा, कुछ थोड़े मुस्लिम्स मिले मेरे को, इतना बैकवर्डनेस है, इतनी बैकवर्डनेस है, कुछ नहीं। बस वही दाढ़े आड़े रख लेके ऊंचे पैजामे शलवार पहनने के घूम रहे बस। भैया वो तो जो मिलती होगी खैर बात का बात। अरे वो है, वो उधार के चक्कर में नगद घुमा देते क्या यार? जो है ये छोड़ दे रहे हैं वैसा बना के पूरा रख दिया सो ना, पूरा गुलदस्ता, क्या करेंगे? हाँ तो वो है बोल के तो ये मजहब की दुकान चल रही है ना साहब। सारे स्पिरिचुअल गुरुज मैं देखा, क्या हिंदू या नॉन मुस्लिम्स या मुस्लिम्स को देखा कि स्पिरिचुअलिटी को मटेरियलिज्म की अपोजिट में लाते हैं लोग। मैं इसको हरगिज़ नहीं मानता। पॉजिटिव मटेरियलिज्म होनी चाहिए जिंदगी, बहुत ज़रूरी है भाई। अगर अजीम जी प्रेम जी को धंधे की लालूच नहीं होती, नारायण मूर्ति को अगर धंधे की लालूच नहीं होती, बिल गेट्स को अगर धंधे की लालूच नहीं होती, तो 20-20 लाख 25-25 लाख करोड़ की चैरिटी कहाँ से करते थे? अगर हिमालय पे जाके जो है वो शेर की अंडरवेयर पहन लेके जो है तपस्या कर लेते, अगर बैठे रहते, तो क्या होता था दुनिया का? नहीं, वो हमारा नेचर है। पॉजिटिव मटेरियलिज्म ज़रूरी है भाई। मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, हर चीज़ के दो इस्तेमाल हैं। आपके सामने अगर मैं चाकू रखूँ तो एक सर्जन उसको देखेगा कि खुदा का कितना बड़ा फजल है कि किसी की सर्जरी करके जान बचाने का टूल बना दिया मेरे लिए। और मर्डरर बोलेगा कि क्या आसानी हो गई यार, गला घोटने के अंदर बहुत तकलीफ होती थी, चाकू से मारो 2 मिनट में मर जाएगा। एक ही चीज़ को दो नज़रिए से देखा जा सकता है। तो मैं मटेरियलिज्म को कोई नेगेटिव नहीं लेता हूँ, मैं मटेरियलिज्म को पॉजिटिव लेता हूँ। और जब आप अपने जुनून में काम करते हैं, मैं खुद इंडस्ट्रियलिस्ट रहा हुआ हूँ, मैं खुद इंडस्ट्रियाँ चलाया हुआ हूँ, तो आप क्या समझते हैं वो सिर्फ अकेले होते हैं आप जो आप काम करते हैं? आपकी वजह से 50 लोगों की एम्प्लॉयमेंट आपके साथ में जुड़ी हुई है, उनकी स्किल्स काम में आती है, उनके रोजी रोजगार चलते हैं। जुनून हो सकता है आपका, अकेले का हो उसके लिए। मैं तो ये मानूंगा कि साहब ये वर्ल्ड को खूबसूरत बनाने के लिए अमन का तरीक़ा इख्तियार करना चाहिए, यूनिलैटरल पीस। और मुसलमान आज की तारीख़ में, पूरे वर्ल्ड के मुसलमान हर वो चीज़ हासिल कर सकते हैं जो दूसरी कौमों के पास है, वही मेथड इस्तेमाल करें। पीसफुल इंडिवर की भी बात करना चाहिए। पीसफुल इंडिवर बिल्कुल। सिर्फ जो मुस्लिम्स नहीं कर सकते हैं, जो अल्लाह के नज़दीक और इंसानों के नज़दीक काबिल कबूल नहीं है, वो है वायलेंस। वायलेंस को छोड़ के मुसलमान अपनी तरक्यात के लिए जो मेथड इस्तेमाल करना चाहे कीजिए। एजुकेशन एम्पायर्स बनाइए, बिजनेस एम्पायर्स बनाइए, मीडिया एम्पायर्स बनाइए,
क्या बनाना चाहते हैं आप बनाइए, कोई रोकने वाला नहीं है। इस कंट्री में भी नहीं है कोई रोकने वाला आपको। सोचिए आप कितनी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ है। ये डिमोनोपलाइजेशन की वजह से ये सारी बातें पॉसिबल हो सकी। इससे पहले कोई भी फैसला जो है जंग के मैदान में होता था, अब जंग की कोई ज़रूरत नहीं है, अब काबिलियत के मैदान में होते हैं फैसले। अपने आप को प्रूफ कीजिए। अगर आप प्रूफ नहीं करेंगे तो आप पेरिश हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, फना हो जाएंगे। हो गए मुसलमान दो कैटेगरी में फना है साहब, गुर्बत में और पैसों में, दोनों में। जिनके पास ये अरबों के पास अरबों का पैसा फुगट का आया हुआ, क्या हालत है, जहालत के आखिरी दर्जे के अंदर पड़े हुए। अपनी लाइफ को गवर्न कीजिए, अपनी लाइफ को बेटर कीजिए। देखिए मुस्लिम कौन है, एक ही लफ्ज़ को समझिए ना, कुरान अल्फाज में मैं ये कहता हूँ, वर्ड्स में, मुस्लिम में क्या है, क्या है, काय से बना लफ्ज़ सलीम। सलीम किसको कहते हैं? हु इज़ हेल्दी, हु इज़ साउंड, हु इज़ साउंड इन हेल्थ, हु इज़ साउंड इन फाइनेंस, हु इज़ साउंड मेंटली, हु इज़ साउंड फिजिकली, हु इज़ साउंड रेपुटेशन वाइज। हर चीज़ में एक मुस्लिम साउंड स्टेट में रहना चाहिए। दैट इज मुस्लिम। हम लोग ये समझ रहे हैं कि हमारे साथ में ये किताब, दर्स कुरान, कोई हमारे साथ मोजिज़े कर देंगे। कोई ऐसा मोजिज़ा होने वाला नहीं। कुरान तो उनके साथ में जब शुरू होती है जब आप पहले मुत्तकी होते हैं, फिर बाद में कुरान बात करती है। पहले आप एहतियात बरतना जानते हैं, अपने कंसर्न्स को गार्ड करना आपको आता है, वहाँ से फिर कुरान आपसे बात करेगी, वरना कुरान क्यों बात करेगी भाई आपसे? हर कोई समझा हुआ है कि मिरेकल होने वाला है, मिरेकल होने वाला है, मिरेकल। कोई ऐसा मिरेकल नहीं। हज़ारों लाखों करोड़ों लोग हैं दुनिया में जो कुरान के लफ्ज़ को भी नहीं सुने हुए हैं, जो कुरान के अंदर जिस किस्म का इंसान बताया गया इस किस्म के इंसान है, और वो वैसी ज़िंदगी जी रहे हैं। वो क्यों जी रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कुरान को अपनी फितरत में से पढ़ लिया, नेचर में से पढ़ लिया। आप नातिक की ज़बान की कुरान आपके हाथ में जो पढ़ नहीं सके आप। इन फ़र्क़ों को जानना ज़रूरी है हमारे लिए, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो बहरहाल यही चक्कर चल रहा है। देखिए भाई, तो अब देखते हैं गुलबर्गा शरीफ का जो भी होगा, जाकर तो आ जाएंगे। क्या है वकील साहब, अब जाना अल्लाह सीना खोलेंगे, कुछ ना कुछ बात डालेंगे दिमाग में, दिल में। हाँ एक बात, हाँ चाहिए, ज़ारत भी कीजिए। एक बात क्या मुझे लगती है साहब, ऐसी बातें जो आज का जहन अभी तैयार नहीं हुआ उसको ढंढोरो जरूर, लेकिन नोस्ट्राडामस प्रेडिक्शंस करने के कोई फायदा नहीं कि 200 साल के बाद वो चीज़ें लोग गौर करेंगे और उसकी सच्चाई। सादी बात करें, देखिए कुरान का जो खुतबा है, जो असहाब रसूल जिससे मुतासिर हुए, एक कौम बनी थी इससे, जो एक इंसानियत के अंदर रेवोल्यूशन लेकर आई, उस पर तारीख गवाह है। वो क्यों हुआ? वो इसलिए हो सका कि वो अपनी फितरत को जिंदा रखे। फितरत को आप जिनको मुशरिक कहते हो, वो 27 दर्जे की खराबियाँ हैं उनके अंदर। थोड़ा सा की बात करेंगे तो वो ख़त्म हो जाती, मिट जाती है। लेकिन मुसलमान को सीधा करना बहुत मुश्किल है। मुसलमान इज इक्वल टू कुत्ते की तेड़ी दुम। बहुत पीड़े हुए परसेंटेज, कितने भी पाइपा पिरा दो साले को, सीधा होने का नहीं होने, पाइप टेढ़ा हो जाएगा मगर दुम तो सीधी नहीं होंगी उसकी। बचपन से कोई था नहीं है ना, मस्जिद के खुतबे देखो क्या है। एक मैं नॉन मुस्लिम्स के बीच में भी बैठता हूँ, उनसे भी बातचीत करता हूँ, कोई भी सादी सीधी बात कुरान की बताए तो उन्हें 1 मिनट लग रही साहब उसको एक्सेप्ट करने के वास्ते। 1 मिनट लग रही, कितना अच्छा भगवान बोल रहे, बोलते हो कितनी अच्छी बात भगवान करे, देखो बोल के बोल। हाँ, लेकिन मुसलमान के सामने ना, उनका वो जो बड़ा हुआ ना दाढ़ी वाला, उन्हें बोलेगा नहीं तक मानेंगे नहीं वो बात को आपकी। एक साहब जो है मैसेजेस भेज रहे भाई, तो मैं पलटा के क्या करा, मैं भी मैसेजेस भेजा उनको, तो ऑडियोज़ भेजा। मेरे पास तो क्या रिटर्न पिटर्न कुछ भी नहीं है, तो 2-3 ऑडियोज़ भेज दिया। फिर पलटा के उनसे पूछा कि भाई क्या आगे भी मैं ऑडियोज़ भेजूं क्या आपको? तो नहीं भेजना आप ऑडियोज़ आगे। तो बोला कहीं को नहीं भेजना भाई। नहीं वो अभी नहीं, मेरे को बाद में बोलूँगा।
खुद तो बगैर पूछे के भेजना शुरू कर दिए मेरे को। हाँ। अब जब मेरी बारी आई भेजने की तो मना कर दिया आप पलटा के। डरते हैं लोग, ईमान चला जाए। जब ये बात मेरे ताल्लुक से रखने वाले, मैं जिस जमात से ताल्लुक हूँ उनसे अगर मैं बात करा तो मेरी हर बात एक्सेप्ट कर दे। मैं जब ये बोलूँ ये बात हबीब भाई बोले तो बिल्कुल गलत। बिल्कुल ये हुआ है ऐसा। हाँ, हबीब साहब तो टाइप के बीच में लाते हैं। हबीब साहब जो बोल रहे हैं उसको बोल दो। आप बैठे हुए भाई, ये लोग हबीब भाई के किताब आदमी ये हैं। बोली। एक बात क्या होती है साहब, हमारा माइंड तैयार नहीं है सबके। ऐसा बहुत सारी बातें करते करते ये कह दिए कि भाई अब मर गए खर गए, अब कोई आखिरत नहीं है। होता क्या, हबीब साहब सही बात कर रहे होंगे, लेकिन सुनने वाला क्या कहता है कि वो नहीं भी, वो हबीब साहब बिल्कुल एक है। यानी उन्होंने जो 99% ऐसी बातें करते हैं हबीब साहब जो उसके दिल में उतर जाती, उसके तरफ सुनने को राग़िब नहीं होता, उन्होंने एकदम बगावत कर देता। अब एक साहब से वही हुआ ना वकील साहब, हाँ वो जब मेरी वो जो स्पीच सुने लाइफ आफ्टर लाइफ, हाँ, उन्होंने बोले जब आप आखिरत ही चुरा दिए तो फिर इस्लाम में बचा क्या, है क्या, है क्या। तो इसको टाइम लगेगा। जैसा हम जो है मैट्रिक के जो पीएचडी का जो पढ़ाने वाला टीचर होता ना, वो मैट्रिक के स्टूडेंट को या प्राइमरी स्कूल टीचर को, बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, हो सब उसके ऊपर से जाते, दिमाग के ऊपर से जाते। तो जो सुनने वालों के लेवल के साथ अपनी तकरीर रही तो वो धीरे धीरे वो खुद सुधरेंगे। एक तकरीर में किसी का माइंड बदलने वाला नहीं है। नहीं, एक अलमिया तो ये है कि एक ह्यूमन साइकोलॉजी का भी एस्पेक्ट है कि कंडीशनिंग जितनी सीवियर है पहले से, इतनी ही सीवियर एंटी कंडीशनिंग के लिए टाइम लगता है। टाइम और अगर कंडीशनिंग सरसरी है उसकी, यानी बहुत ही सताई तौर पे है, तो डिकंडीशनिंग भी बहुत आसानी के साथ में हो जाता है। हमारा मकसद ये होना है कि हम रैशनलाइजेशन की तरफ आ जाए, कुरान की तरफ आ जाए, प्योर रैशनल टॉक होनी चाहिए। बस। और कुछ बातें ऐसी जो हैं- मेरे नज़दीक इल्म अगर कोई है तो मॉडर्निटी के जो उलूम हैं, जिसको हम लोग साइंटिफिक नॉलेज कहते हैं, वो सच्चा इल्म है, क्योंकि वो प्रूवेबल है, उसका इस्तेमाल है हमारे लिए। अब मजहबी पेशवा ये कहते हैं कि आखिरत साइंस का जुरिडिक्शन नहीं है, होगा नहीं होगा, तो फिर जो साइंस में जो बाटा मिल रही है उसको ले लेके उछल रहे कि तुम लोग अब हमारे कुरान में हमारे कुरान में ऐसा 1400 साल पहले अल्लाह मियाँ बोले, 1400 साल पहले। अरे 1400 साल पहले बोले सो बात आज समझ में तुम्हारे को, वो 1400 साल पहले के बद्दू अरबों को क्या समझ में आया होगा? बात समझ में आई ना, वो बड्डों को क्या समझ में आया होगा? तो क्या रसूलुल्लाह बगैर कुरान समझा के चले गए? अब मैं कोई एक हमजा साहब बोल के है, उनके डिबेट से वो देख रहा था मैं यूट्यूब पे, वो वही अजीब व गरीब किस्म की बहस कर रहे हैं। वो जो एक एथिस्ट है उन्होंने यही बोले कि भाई आप जो भी बात कर रहे हैं कि व्हेन यू बिलीव कि अ थिंग कैन कम आउट ऑफ नथिंग, हाँ, तो गॉड भी तो आउट ऑफ नथिंग ही आया हुआ है, तो जब गॉड आ सकता है तो दूसरी चीज़ भी आ सकती है। मेरे बिलीव में और आपके बिलीव में फ़र्क क्या है? क्या है? खैर मैं वो बहस में नहीं जाता, खुदा और खुदा नहीं के खुदा की बहस में नहीं जाता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि GOD इज इक्वल टू गॉड। मजहबों का जितना खुदा है वो एक फ्रॉड है, इंक्लूडिंग मजहब इस्लाम का खुदा फ्रॉड है। जो कैपिटल आर वाला रब है जिसने इसकी पूरी कायनात को बनाया वो सच्चा है। बस इतना मेरे को मालूम है कि जब डिज़ाइन एग्जिस्ट कर रही है तो इसका एक ग्रांड डिज़ाइनर है। आई नो दैट। मैं अब उसने क्या बनाया उसको जानूंगा तो मेरे लिए फ़ायदे और नुकसान है। वो कौन था बनाने वाला जानने से ना तो मेरे को कुछ एक पुट्टी कौड़ी का फ़ायदा है ना एक पुट्टी कौड़ी का नुकसान। दिस इज़ द वे आई लिव माई लाइफ। साहब 5000 साल से रिलीजन है, 10,000 साल से रिलीजन है। ये रिलीजन पूरी इंसानियत में सिवाय गारतगिरी के और क्या किया बताइए आप मुझे? एक कोई चीज़ भलाई की दी? हैव दे गिवन एनी मेडिसिन? हैव दे गिवन एनी सोल्यूशन टू द ह्यूमैनिटी? हैव दे अबॉलिश द स्लेवरी? हैव दे अबॉलिश द चाइल्ड लेबर? हैव दे डन एनी कंट्रीब्यूशन टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ? हाँ, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और ये
हर मजहब में पूरा आईडी बना दिया, आईडी कूड़े, कोई भी चाहे मुस्लिम हो चाहे बिल्कुल 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 ID कूड़े बिल्कुल बना दिया। तुम सिर्फ ये करो, ये मेहनत करोगे तो अल्लाह को पालो, बस। अल्लाह पूरा तुम्हारा कर देगा। अल्लाह पे एक हदीस है, उसमें ये बोला हुआ है कि रसूलुल्लाह से पूछे कहते हैं कि दुआ कैसी करना, बोले तो तुम्हारे जूते की अगर एक लेस भी अगर गुम गई तो दूसरी लेस के लिए भी अल्लाह से दुआ करना कहते हैं। करो भाई, मैं कड़वा आदमी हूँ, मैं बहुत सादा सीधा आदमी हूँ, बहुत कड़वा आदमी हूँ, बहुत प्रैक्टिकल सोचता हूँ। मैं आज तक का हिंदुओं की दुआओं के तरीके देख लिया, क्रिश्चियनों की दुआओं के तरीके देख लिया, मुसलमानों की दुआओं के तरीके देख लिया, सबकी दुआओं के तरीके देख लिया, मुर्शिदों की दुआओं के तरीके देख लिया। किसकी दुआ आज तक का फुट्टी कौड़ी की कबूल हुई? कहाँ कबूल होती? हुई क्या? हुई क्या? क्या होता? जो बैठ के अंग्रेज़ों को गालियाँ देते, जो इनको गालियाँ देते, बीमार हो गए तो साले जाके वही इंजेक्शन लगा। हाँ, अपने बच्चों को जो है साहब, मेरा नज़ीर साहब, मेरा एक ज़ाती तजुर्बा में ह्यूस्टन का आपको सुनाऊंगा। मेरे एक दोस्त है जो ह्यूस्टन में रहते हैं, उनकी जो वाइफ है वो एक बहुत बड़े मुर्शिदी घराने की बच्ची है, उनकी पोतरी है। वो बहुत ही बड़े मुर्शिदी घराने, मैं नाम नहीं लूँगा उन लोगों का, बहुत ही बड़े मुर्शिदी घराने के वो है। वो लड़की पूरा ऑक्सफोर्ड के अंदर पढ़ी, अमेरिका के अंदर रही, कुरान अरबी में रिसाइट नहीं कर सकती। और जब हम उनके पास हमारी नानी के साथ जाते थे, हमारे नानी उनके मुरीद थे, नानी के साथ जाते थे, तो हज़रत क़िबला ऐसे गोरे घूमते, क्या खूबसूरत इंसान थे भाई वो। क्या बोलते थे मालूम है? इल्म अगर कोई है, इल्म, तो मदारिस के अंदर जो इल्म पढ़ाया जाता वो इल्म है, जो कुरान है वो इल्म है, बाकी सब बातिल शैतानों के इल्म है। अपने बच्चों को मदरसे में, क्योंकि जब मैं बात कर रहा हूँ आज से 40 साल 50 साल पहले मदरसे इतने फ्लरिश नहीं हुए थे जब। हाँ, और ख़ुद के बच्चे पूरे मेडिसिन्स करे हैं, कहीं से लॉ किए हैं, कहीं से कुछ किए हुए, कभी मदरसे की सूरत नहीं। सोचो यार, सोचो। वही लुंगी शहद का किस्सा है वो, दूसरों को उधर नहीं साहब, वैसा नहीं है। वो कलौंजी और शहद का किस्सा तो एक अलग है। ये मुल्ला क्या होता मालूम है? आप मुल्ला को क्या समझते? कोई सादा सीधा आदमी समझते? इतनी चालू चीज़ का नाम है मुल्ला। आपको हमारे को बगैर रसीद के बेच दे के, बगैर सेल टैक्स भरे के चले आता जेब में पैसे डाल लेके, रसीद भी नहीं बनाता, आपको कब भी कैसे नहीं मालूम पड़ता। इतने खतरनाक चीज़ का नाम है मुल्ला। एक हमारे दादा किस्सा सुनाते थे, छोटे थे बचपन में हम, तो मुल्ला जी थे गांव में राजस्थान में, तो उनको एक ही फतवा आता था बस। कोई भी जाते थे, मुल्ला जी हमारे से या गलती हो गई, मतलब मेरे से गलती हो गई, कुछ भी कोई गलती होती थी, मुल्ला के पास जाके फतवा लेने को जाते थे कि मुल्ला जी हमारे से या गलती हो गई, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। तो मुल्ला जी फ़ौरन बोलते थे, एक मुसल था उनका नाम, ऐसा खड़े कर देते थे, खड़े करके बोलते थे, इसके बराबर रोटियां बना के गरीबों में बांट दो। मुसल के बराबर रोटियां बना के गरीबों में बांट दो। और बेचारा मुल्ला जी का फतवा है, रोटियां बनाता था, बांटता था। एक दिन उनकी बीवी से वही गलती हो गई, आके बोली मुल्ला जी हमारे से भी वही गलती हो गई, मेरे से भी वही गलती हो गई, तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। तो मुल्ला जी बोले मुसल के बराबर रोटी बना के बांट दे। तो बीवी बोली अरे मुल्ला पागल हो गया क्या, पूरे महीने का राशन खत्म हो जाएगा क्या, रोजे रखेंगे पूरा महीना। बोले भगवान तू समझ बात, तू बात को समझ। मुसल मैं खड़ा नहीं बोला, मुसल के बराबर बोला, मुसल को आड़ा करके, आड़े के बराबर जितनी रोटियां, 2 रोटियां आती उसमें बना के बांट दे। तो मुसल मुल्ला को कब खड़े करना है ये मालूम है, और कौन से केस में मुसल को आड़ा करना है उसको ये मालूम है। तो बहुत मजे के कैरेक्टर होते हैं ये लोग, बहुत ही फंटास्टिक कैरेक्टर। हलालों की दुकानें खुली हुई है कहते साहब, वकील साहब आओ। नॉर्थ में तो बहुत मोहल्ले शराब के बहुत है। वो भैंसों को देखे ना, एक बड़ा खुदा पालते हो लोग, भैंसों को लेके जाते हैं, 400 रुपये है फीस। आप आज कल पहले तो 10-20 रुपये में था वो, वैसी चीज़ हलाला का भी
वो एक बहुत पुरानी एक बात सुने थे, पाकिस्तान के कॉमेडियन थे मोइन अख्तर, गुजर गए, बहुत अच्छे कॉमेडियन थे। उन्होंने एक बात सुनाए थे, वो अभी मुल्ला की बात थी, वो याद आ गई। तबलीगी जमात वाले कहते हैं क्या करें, महल्ले में गए, नमाज को चलो बरकत होती बोल के गए। तो एक गौली था, भैंसा पाली हुई थी उसके ने, जाट बिल्कुल, जाके बोले नमाज को चलो। तो गौली पलटा के पूछा, बोले मुल्ला नमाज को चलने से क्या फ़ायदा होगा? तो बोले तेरी भैंस दूध ज़्यादा देंगी, भैंसों में बरकत होंगी, ये होंगी वो होंगी बोल के उसको बेचारे को तैयार कर लिया। नहा धो के उन्हें सुबह में फजर की नमाज को गया, वापस आया तक का एक भैंस मर गई। जाके मुल्ला को बोला, अरे ये क्या रे मुल्ला, नमाज को गया एक भैंस मर गई। बोले नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो इत्तेफाक से, नमाज से कोई लेना देना नहीं है इसका, हो गया होगा इत्तेफाक, अल्लाह और बरकत देके तुम्हारे को वो कर देगा, समझा। जोर की नमाज को गया, वापस आया तो दूसरी मर गई। तो बोले नहीं अल्लाह आजमा रहा है, अल्लाह आजमाता करते अपने बंदों को। ये कैसा खुदा है जो बैठ के आजमाता उस्ताद। अच्छा ये जो स्काई गॉड है ना, स्काई गॉड, कौन सा गॉड? स्काई गॉड, आसमान वाला खुदा, इसको इंसानों के बारे में एक ही चीज़ की फिक्र है, एक ही चीज़ की, कि वो लोग गुनाह क्या करते हैं, गुनाह। उनकी नज़र पूरी गॉड की गुनाह पे है, आपके गुनाहों से नजात होना है। अपने बेटे को सूली पे चढ़ा दिया उन्होंने उसके वास्ते, मसीह अलैहि सलाम को, आपके इंसानों के गुनाह के माफी। तो भाई तुम्हारे खुदा को इतनी बड़ी कायनात के अंदर काम धंधे छोड़ के इंसान क्या कर रहे गुनाह, हाँ, प्राइवेटली उन्हें क्या खा ले रहा उसको पकड़ने वाला है, और जेनिटल पार्ट्स का कैसा इस्तेमाल कर रहा है उसके ऊपर नजर डाल के रखा हुआ है उन्हें खाली। आप अपने प्राइवेट पार्ट्स राइट इस्तेमाल कर रहे हैं, रॉन्ग इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी पकड़ कर लेंगे, गलत खाएगा या सही खाएगा उसकी पकड़ कर लेंगे उन्हें। सिर्फ दो चीज़ों में इंटरेस्ट है उसको। व्हाट ए गुड गॉड गया, बाइनाकुलर लगा के खाली इंसानों को यही देख रहा उन्हें कि क्या क्या गुनाह कर रहे हैं, हाँ, कोई दूसरी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। ये तुम्हारा, आप लोग कहते हैं ना कि गॉड इज मर्सीफुल। मैं आजकल खुदा के बारे में कम बोल रहा हूँ भाई, मुझे डर लगता है कि लोग मारेंगे मुझे, इसलिए मैं कम बोलने लग गया आजकल। तो शिमला में एक ऐसी रिटायर्ड IAS ऑफिसर थे, उनसे मेरी मुलाकात रही, जो बेसिकली एक एग्नोस्टिक आदमी है, बॉर्न मुस्लिम, बॉर्न हिंदू है, लेकिन बेसिकली ही इज़ एग्नोस्टिक। तो अच्छे ओपन जहन के इंसान थे। तो वो मुझसे पूछे कि आपके इस्लाम के अंदर गॉड ऑल मर्सीफुल है, मर्सीफुल, रहम करने वाला, यस मर्सीफुल है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो उन्होंने बोले अजीब गॉड है तुम्हारा, कभी चिल्ड्रन वार्ड में विजिट किया? हज़ारों लाखों बच्चे दुनिया के अंदर बीमार होते हैं, मासूम जिन्होंने कभी कोई गुनाह नहीं किया, ज़बान नहीं आती, उनको हाथ चलाना पैर चलाना नहीं आता है, वो मर जाते, वो सफरिंग से गुजरते हैं। क्या तुम्हारा मर्सीफुल गॉड को इतना टाइम भी नहीं मिला कि कभी चिल्ड्रन वार्ड में वो विजिट कर ले? सोचिए, सैकड़ों लोग अपाहज पैदा हो जा रहे हैं, एंड स्टिल यू कॉल हिम ए मर्सीफुल गॉड। इन बातों के जवाब नहीं है साहब। और आप फिर ये बोला जाता है कि खुदा की आजमाइश है। ये कैसा खुदा है जो आजमाइश में इंटरेस्टेड है? हाँ, मासूम से क्या, चलो मेरी आजमाइश करे, आपकी आजमाइश करे तो समझ में आ गया। जस्ट बॉर्न बेबीज की क्या आजमाइश करेगा? हाँ, यंग बच्चे कैंसर से मर जा रहे हैं। आज दिल्ली के अंदर पोल्यूशन की वजह से मैं सुना कि वो जो एयर है दिल्ली की कुछ इतनी अच्छी नहीं, वो तो नहीं जानता मैं ज़्यादा तफसील के अंदर, लेकिन एक डॉक्टर से बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि इट इज़ अफेक्टिंग मोर टू द इन्फेंट्स, बच्चों को, मासूम छोटे बच्चों को जो बहुत ज़्यादा असर हो रहा है उसका। क्या आपका खुदा प्यूरिफिकेशंस में इंटरेस्ट नहीं रखता है? लोगों को सफरिंग से बचाता नहीं है? और मुसलमानों का खुदा तो बिल्कुल झूठा खुदा है। मान लीजिए मुस्लिम रिलीजन का जो गॉड है ना, मज़हब इस्लाम का जो गॉड है जिसका घर मक्के में है, वो तो निकम्मा खुदा है एकदम। वो तो इतना निकम्मा है कि अपने घर पे किरेना गिर गए सो नहीं बचा सका, सैंड स्टॉर्म्स को रोक नहीं सका,
उसके घर में आए हुए मेहमान इंसानों के पैरों के नीचे रोंद के ख़त्म हो गए तो भी खामोश रहा, उसकी नींद नहीं जागी वहाँ से। व्हाट अ फैंटास्टिक गॉड। जो अपने घर नहीं बचा सकते हैं, जो अपने मेहमान की हिफाजत नहीं कर सकता है, वो खुदा से आप उम्मीद करते हैं कि वो आपकी हिफाजत करेगा? भैया अच्छा है, डायबिटीज़ के लिए अच्छा है, करेले का जूस पियो, अच्छा है। सोचो सोचो, ये बुत परस्ती में और मेरी परस्तिश के अंदर क्या फ़र्क है? जहनों का बनाया हुआ एक बुत है जिसका नाम आपने अल्लाह रखा है, जिसका घर मक्के में है, काबे में है, और कैसा गॉड है वो जो अपने घर को कुफल डाल के भाग गया, है ही नहीं वहाँ पर उन्हें। absconding. The God of Muslim is absconding. Go and file a FIR against him. खुदा को जाके काशी में और मक्के में ढूंढोगे, खुदा को जाके 7वें आसमानों में ढूंढोगे। कुरान क्या कह रही है? 50 नंबर का सूरा आयत नंबर 16। ये रिश्ते को जानिए खुदा के। और हमने इंसान को पैदा किया और हम जानते हैं उन बातों को जो उसके दिल में आती हैं, और हम रगे गर्दन से भी ज़्यादा उससे करीब हैं। हम कौन? योर क्रिएटर, द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स इज सेइंग मैं तुम्हारी शय रख के भी नज़दीक हूँ। अरे बगल में बच्चा, गांव में ढंडोरा, काय का मक्का, काय का काशी, काय का जेरूसलम। पुकारो इस खुदा को, आवाज़ सुनेगा तुम्हारी। यहाँ बैठे बैठे पुकारो, गाड़ी चलाते चलाते पुकारो, सोते जागते पुकारो, रात और दिन अपनी करवटों में उसको याद करो। यू डोंट नीड द मिडिल मैन बिटवीन गॉड एंड योर रिलेशन। क्या हार्ट बीट कोई मिडिल मैन चलाता है? तो जब मिडिल मैन की ज़रूरत नहीं है तो ये कौन है? इमाम लोग, कौन है? तो फुकट की दलाली क्यों करते हैं लोग? क्या खुदा ने कहा कि कोई मेरे इमाम होंगे उनके पीछे तुम चलना? कहा है किताब में कहीं कि मेरे साथ में रिश्ता रखने के लिए इमाम के थ्रू आना? अल्लाह एक जगह पे कहते हैं, कुरान में आयत याद नहीं है मुझे, ये कहते हैं कि हम अल्लाह के वली हैं, हम अल्लाह के दोस्त हैं। तो अल्लाह कह रहा है कि फिर मौत की तमन्ना करो। जो अपने आप को अल्लाह वाला कहता है ना, तो अल्लाह उससे ये कह रहा है कि तुम मौत की तमन्ना करो। तुम अगर अल्लाह के दोस्त है तो इंसानों के बीच में क्या कर रहे हैं? मर के आ जाओ, अल्लाह करे तुम वापस। और ये हरगिज़ मौत की तमन्ना नहीं करेंगे। जो कहते हैं ना कि हम वली अल्लाह है, अल्लाह के दोस्त हैं हम लोग, तो अल्लाह उनसे बोला तुम मेरे दोस्त हो ना, शरफू भाई यू आर माई फ्रेंड, हैदराबाद आए हुए हो मेरठ से, आ जाओ मेरे घर को। तो अल्लाह यही बोला, जब तुम मेरे दोस्त हो तो ये इंसानों के बीच में क्या है, कैसे जानवरों के बीच में घूम रहे तुम, मरो और मेरे पास आ जाओ निकल के वापस। तो अल्लाह बोलता है ये कभी मौत की तमन्ना नहीं करेगा। और दूसरी बात, ये जितने भी होते हैं ना गुरु घंटाना, इन लोगों का एक शौक़ मैं देखा साहब, मैं तो मेरा तो ज़ाती तजुर्बा है कई गुरुओं के साथ में, क्लोज भी रहा हूँ इन लोगों के साथ में। आई नो देयर इंटरनल मैटर्स। ये लोग झूठ के बड़े शौकीन होते हैं सुनने के अंदर, झूठ, और एक्सपर्ट होते हैं बात को तोड़ मरोड़ कर, सफ़ेद झूठ को तोड़ मरोड़ कर सच्चा कैसा दिखे बताने की इनके अंदर स्कॉलरली क्वालिटी होती है। स्कॉलरली क्वालिटी आपको मालूम है, रिवायतों के अंदर तलमूद में भी आता है और कई रिवायतों में बात ये मौजूद है कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम नसरत के थे, यरूशलेम में काम करते थे दावत व तबलीग का। तो मसीह का कोई घर जो है यरूशलेम में नहीं था, वो झाड़ के नीचे सोते थे, झाड़ के नीचे सोते थे। और ये इनके जो रबीस होते थे ना, वो बड़े बड़े आलिशान महलों में रहते थे, बड़े बड़े इदारों के अंदर, सैनिकों के अंदर, बड़ी बड़ी मस्जिदें जैसी होती थी उनकी, उनके इदारों में रहते थे।
अब आप बताइए वो इदारों वालों की कोई बात सुनेगा या एक झाड़ के नीचे जो इंसान सोया हुआ है उसकी कोई बात सुनेगा? हाँ, या ऐसा ही है कि जुबली हिल्स के सेंटर के अंदर बैठ के कुछ बात करना नगर खाने में बांसुरी बजाने के बराबर है। लेकिन एक बात तो मैं देख रहा हूँ साहब, मैसेज जा रहा है, थोड़ा स्लो जा रहा है, लेकिन जो अपनी अक्ल को थोड़ा जिंदा रखे हुए हैं वो लोग इस पर लब्बत कह रहे हैं। काफ़ी लोग जो है इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैं स्ट्रांगली एडवाइस करूंगा तमाम हाइक के मेंबर्स को, अप टू 15 ईयर्स तक का बच्चों को रिलीजियस एक्सपोजर मत दीजिए। साइकोलॉजी के अंदर जहर माना जाता है उसको। डोंट गिव देम एनी रिलीजियस, रोज़े रखाना, नमाज़ पढ़ाना, कुछ भी मत। ना उनको मंदिर ले जाइए, ना मस्जिद ले जाइए, कुछ मत ले जाइए। डोंट गिव देम रिलीजियस। उनको दीजिए मॉडर्न एजुकेशन। उनको बताइए कि हिंदुस्तान कितनी खूबसूरत जगह का नाम है, यहाँ मुख्तलिफ अकायद एक दूसरे के साथ कैसे मिलजुल के रहते हैं, वेरियस कल्चर्स और वेरियस रिलीजन्स हमारे पास में क्या है, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, उस कल्चर को कैसे अडॉप्ट किया जा सकता है और उस कल्चर के अंदर हम मिल के कैसे रह सकते हैं, वो उनको सिखाइए। हिंदुस्तान में जीना है उनको तो ये आना चाहिए। मेरे वालिद, आप तो मिले हुए हैं, शरीफ साहब काफ़ी अच्छे मिले हुए हैं, वो कभी पसंद नहीं करते थे मुस्लिम महिला, मेरा नाम मालूम है, कभी नहीं। ऑलवेज ये बोलते थे बेटा हम हिंदुस्तान में रहते, हिंदुस्तान एक कॉस्मोपॉलिटन कंट्री है, हम लोग कॉस्मोपॉलिटन महल्ले में रहना चाहिए, जहाँ सरदार हो, जहाँ हिंदू हो, जहाँ ईसाई हो, जहाँ क्रिश्चियन हो। मुझे वो याद आता है, आसपास वो एक पंडित आता था और आप लोगों का शिजरा पड़ता था। हाँ, मैं पूछा, भाई भाट बोलते हैं, भाई भाट बोलते हैं हम लोग, हमारे भाट जी बोलते थे हम लोग। मुझे बड़ी खुशी हुई। अभी भी है, अभी भी आता, अभी 3 साल पहले आके गए हैदराबाद। क्या कहते हैं उसको? भाई भाट, 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 BHATT, भाट। हिंदू की तरह आके कर रहा था तो हाँ, वो हमारे घर में ही रुकते हैं, तो वो ब्राह्मण इंसान है, तो मैं उनको एक सेपरेट रूम देता हूँ और वो रूम देने से पहले उसकी रूम की हम पूरी वॉशिंग करवाते हैं और उनके लिए गैस का कनेक्शन, एक चूल्हा, उनके बर्तन भांडे पूरे अलग, फिर उनके लिए एक गाड़ी का इंतज़ाम। बहुत ऑनर करते हो लोगों, क्योंकि भाई हमारे ख़ानदान का शजरा, आज हमारे ख़ानदान का 800 साल का शजरा मेंटेन है उनके पास। मेरे 800 साल पहले दादा कौन थे वो शजरे में से निकाल के दे देगा। बहुत ही ज़बरदस्त रिकॉर्डिंग सिस्टम है उनका। वो उसमें निकालते हैं कि एक शादी किससे हुई, शादी हुई जब यहाँ हुक्मरान कौन था, उस टाइम पे चावल के भाव क्या थे, गोल्ड का रेट कितना था, समझ रहे ना, इनसे इनको संतान कितनी हुई, फिर वो कहाँ रीमैरेजेस हुए, पूरी 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 कहानी आ जाएगी। अपडेट रखते हैं, अपडेट अभी भी वो हर 5 साल में एक वक्त विजिट करते हैं। अभी हैदराबाद आएंगे, मेरे ख्याल से नेक्स्ट ईयर आएंगे वो, तो करीब 1 महीना हैदराबाद रुकेंगे वो। पूरे हमारी जो छिपा कम्युनिटी है उनके पास जाकर पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं उसको, जिसको शजरा कहते हैं आपका। 800 साल का तो शजरा हमारे पास में मौजूद है। मेरे जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे जो इस्लाम कबूल किए, उनका नाम था नथुलाल जी। हाँ, तो 2 भाई थे, एक भाई इस्लाम कबूल नहीं किए, एक भाई इस्लाम कबूल किए, जिससे हम लोग उनके डिसेंडेंट्स हैं। और एक भाई हमारे अभी भी वहाँ पर आप देखेंगे उनकी जो नस्ल है, जयपुर के नज़दीक एक सांगानेर करके एक जगह है, वो प्रिंटिंग का ही काम करते हैं। वो हिंदू छिपास है, हम लोग मुस्लिम छिपास हैं। तो मैं एक दिन, मेरी फ़्लाइट बहुत लेट थी, वहाँ से एयरपोर्ट से नज़दीक ही है सांगानेर, तो मैं वहाँ चला गया। तो राम सिंह छिपा उनकी दुकान का नाम था। तो मैं जाके बोला भैया ऐसा ऐसा मैं छिपा हूँ। तो बोले आपकी गोत्र क्या है? तो बोला मैं राव हूँ, मेरी गोत्र राव है। तो बोले हम भी राव है। तो साहब वो यंग बच्चा था, वो अपने बुज़ुर्गों को बुलाया मेरी फ़्लाइट कैंसिल करा दी सब। बोले नहीं आप जा नहीं सकते, एक दिन का खाना हमारे साथ खा के जाना है। दूसरे दिन फिर फ्लाइट की जो है वो करा के सब पूरा वहाँ से भेजे। इतनी मोहब्बत, इतने अच्छे लोग। सेम प्रिंटिंग का कारोबार हमारा भी। हम लोग छिपा कम्युनिटी, छिपा मीन्स प्रिंटर्स, जो साड़ी की डाइंग एंड प्रिंटिंग करते हैं, वो कम्युनिटी से मेरा ताल्लुक है। नहीं बहरहाल अभी हम लोग क्या किए कि एक अजीब से कल्चर के अंदर जीते हैं। ये अरबों के कल्चर को हम लोग मुस्लिम कल्चर कहते हैं। अरे अरबों से मुसलमानों का क्या लेना देना है? हमारे बच्चों के नाम, मैं साहब गया केरला में गया, मानंतवाड़ी जो जगह है वहाँ पर एक चप्पल की दुकान है।
वो टर्न पे जाती है, उस पर बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, न्यून साइन का बोर्ड लगा हुआ है, जकीना शुमट, जकीना जेड से, वो सकीना की स्पेलिंग है, वो जकीना। उसको नाम भी प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा, लेकिन वो अरब नाम रखा हुआ है। अरे भाई सादे सीधे हमारे कितने खूबसूरत नाम है, मयूरी, मयूरी, गायत्री, ऐसे नाम रखो। इंडोनेशिया में आज भी वहाँ के लोग अपने वही नाम रखे हुए हैं, सीता वगैरह। हाँ कारण बिल्कुल। एक जुड़वा का भाई है, दोनों भी वो रेस्टोरेंट चलाते हैं मेट्रोपालियम में, खमरुद्दीन और शमशुद्दीन, दोनों एक ही सूरत के, दोनों एक ही जैसे कपड़े पहनते। तो मैं जाके एक दिन रुक के पूछा, वाला भाई तुम्हारे नाम के मीनिंग क्या है? वो इतने नाम की मीनिंग किसको मालूम, हमारा बाबा रख दिया वही नाम है हमारा, उसका नाम कमरुद्दीन, मेरा नाम शमशुद्दीन, बस इतने मालूम उसको, नाम के मीनिंग भी नहीं मालूम उसको। जिंदगी गुजर जा नहीं तो आप बिके हुए साहब अरबों के हाथ में, अरबों के हाथ में बिके। और ये बदमाशां इतनी अच्छी मोनोपोली मेंटेन करें हैं अरब्स की, रुख उस तरफ का, लैंग्वेज उस तरफ की, आपका वर्शिप का फॉर्म अरबी में, फंटास्टिक।